गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लास्ट चैप्टर देखेंगे आपके सिलेबस का। ये है कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर। पहले से आप करते आए हो, कई वर्ष हो गए हैं कॉम्प्रिहेंशन का सवाल करते हुए, फिर भी आप लोग कुछ गलतियां करते हो। तो एक बार जो इसके रूल्स हैं वो आप समझ लो। रूल समझ के कुछ पैसेजेस का आप अभ्यास भी करो, फिर जो गलतियां होती हैं आप लोगों से वो बंद हो जाएंगी। कुछ बेसिक और मौलिक चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है, वो नियम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यह आपकी बुक दीपक में भी दिए गए हैं और एमबीडी मैंने देखा नहीं है, शायद एमबीडी में भी हो, नहीं तो आप नोट कर लो। 5 से 6 नियम हैं, आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटैम्प्ट करते हैं, इस बात को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहला नियम है रूल नंबर 1 कि हमें दिए गए पैसेज को अच्छी तरह समझना चाहिए। उसका अर्थ क्या है, उसके निहितार्थ क्या हैं, ये किस विषय से संबंधित है। पूरा पैसेज जाहिर सी बात है एक सिंगल विषय से संबंधित आपको मिलेगा और आपको वो विषय पकड़ना होता है। तो सबसे पहला रूल यही है कि हमें दिए गए पैसेज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उसके मीनिंग को समझना चाहिए। वैसे भी कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है इसका अर्थ ही होता है समझ का विस्तार करना, समझ होना, ज्ञान होना। ठीक है, बिना समझे कुछ हम ना करें, इसका यही अर्थ होता है। जैसे कई बार बच्चे रट्टे लगाकर क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें नॉलेज चाहिए, राइट। तो वो नॉलेज कहाँ से आएगा, समझ से आएगा। तो हमें सबसे पहला काम आराम से पैसेज को पढ़कर उसके अर्थ को समझने का करना होता है। रूल नंबर 2, सबसे पहले हमने अर्थ को समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, मीनिंग क्या है ये समझना है। रूल नंबर 2, स्टडी द क्वेश्चन सेट ऑन द पैसेज सो एज टू नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही हमने पैसेज को पढ़ लिया, उसके अर्थ को समझ लिया, हम सीधे आते हैं जो सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया गया है उस पर। हम उसके प्रश्नों को पढ़ते हैं, उनमें क्या पूछा गया है ये जानने का प्रयास करते हैं। अब हमने प्रश्नों को समझना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे पैसेज में 5 लाइनें दी गई हैं या 7 लाइनें दी गई हैं और 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहली लाइन का उत्तर बना के लिख देते हैं पहले प्रश्न का, दूसरी लाइन का उत्तर बना के लिख देते हैं। ये समझ नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही समझ जांचना होता है। तो ये आपकी समझ जांची जा रही है। हो सकता है जो आप समझ रहे हो स्थितियाँ वैसी ना हो, राइट। तो हमने दूसरा काम क्या करना है, हमने ये करना है कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनके अर्थ को हम समझें, उनके मतलब को हम समझें। नंबर 3, जब आप एक बार ये पकड़ लेते हैं कि प्रश्नों में क्या पूछा गया है, उसके बाद आप अंडरलाइन करते हैं उन उत्तरों को जो पैसेज में दिए गए हैं। मतलब पूरा तो पैसेज पूछा नहीं जाएगा, कहीं कहीं से पूछा जाएगा। तो आप जहाँ जहाँ भी आपके प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं उनको अंडरलाइन करते चलें और उन पर ये लिखते चलें कि ये किस प्रश्न का उत्तर है। मतलब अगर आपको दूसरी पंक्ति में पहले सवाल का उत्तर मिलता है तो आप दूसरी पंक्ति को अंडरलाइन करें और उसके ऊपर लिख दें शुरुआती शब्द पे ही नंबर 2, यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कुछ आगे चलने के बाद छठे प्रश्न का या 5वें प्रश्न का उत्तर मिलता है, आप वहाँ लिख दें नंबर 5, यानी कि ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। साथ ही साथ उसे अंडरलाइन तो करना ही है। तो आपने जो तीसरा स्टेप लेना है वो है कि जहाँ जहाँ आपको अपने उत्तर मिलते हैं उनको आप अंडरलाइन करते चलें। नंबर 4, जब आप उत्तर अटैम्प्ट करते हैं बच्चों, जब आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसको, जैसे आपने प्रेसी में देखा है, उसको ज्यों का तो उठा कर ना लिखें, उसको अपने शब्दों में लिखें। हाँ, उत्तर बहुत छोटा है और उसमें कुछ निश्चित शब्द ही आने हैं तो तब तो ठीक है, 2, 3, 4 या 5 शब्दों तक का उत्तर अगर है
तो उसमें हम ये मान लेते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी अपनी लैंग्वेज यूज करने की। लेकिन अगर एक बड़ा उत्तर है जिसमें 8, 10, 12, 14, 20, 25 शब्द आने हैं, उसका आप अपने ही शब्दों में लिखें। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने शब्दों में कब लिखेंगे, इसे आप घबरा मत जाना। अगर शुरू में सबसे पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, अगर आपने पैसेज का मीनिंग समझ लिया, तो अपने ढंग से उसका उत्तर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 1, 2, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस बहुत कमज़ोर है, वो नहीं जानते कि अपनी लैंग्वेज में मैं इस बात को कैसे लिखूं, तो कम से कम प्रश्न का उत्तर लिख जरूर देना, चाहे पैसेज से ही उठाकर लिख देना, उसको खाली नहीं छोड़ता है। इसके बाद आइए अगले पॉइंट पे, कन्फाइन द आंसर स्ट्रिक्टली टू व्हाट इज सेड इन द पैसेज। देखिए, ये सप्रसंग व्याख्या नहीं है। आप लोग करते हैं रेफरेंस का सवाल, हिंदी में करते हैं सप्रसंग व्याख्या का सवाल, ये उसी से अलग है। वहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा आलोचनात्मक, समालोचनात्मक स्वयं को बनाना होता है। मतलब अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट आपको अपने उत्तर में रखने होते हैं, राइट। लेकिन जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो स्ट्रिक्टली इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। जो पैसेज में शब्द दिए गए हैं, जो बात वहाँ कही गई है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, वहीं से अपना उत्तर लेना है और वही बात लिखनी, चाहे आप लेखक के विचारों से सहमत हो या ना हो, राइट। आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना है। एक प्रश्न मिलेगा आपको, प्रश्न का एक उत्तर मिलेगा पैसेज में, वहाँ से आपको, अगर आप कर सकते हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए, नहीं तो पैसेज से झोंका तो उठाकर लिखिए। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर प्रश्न में लिखा है कि इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, और आप उसका उत्तर उसके पैसेज के बियॉन्ड जाके अपनी कोई स्टोरी लिखना वहाँ शुरू कर दे, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ईमानदारी बरती, मुझे उसका इनाम मिला। इस तरह से नहीं करना है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। आपने केवल उसी बात को लिखना है जो ओरिजिनल पैसेज में दी गई है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा। प्रेसी में भी आपको ऐसे करना होता है इनफैक्ट, लेकिन रेफरेंस का सवाल इससे अलग होता है। और चूँकि रेफरेंस में आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की होती है, उसके बियॉन्ड जाकर लिखने की जो दिया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप पे भारी पड़ सकती है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पुनः सुनिए, मैंने इस नियम में क्या कहा है आपको। मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस के सवाल में तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करके लिखते हैं, क्योंकि आप क्रिटिकल हो जाते हैं, आपको समालोचना करनी होती है। लेकिन जब आप कॉम्प्रिहेंशन का सवाल अटैम्प्ट करते हैं तो आपको लेखक के शब्दों को, लेखक के विचारों को अपनाना होता है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना होता। इसके बाद नेक्स्ट रूल पे आइए बच्चों। आप जब उत्तर अटैम्प्ट करें, और ये कॉम्प्रिहेंशन में ना बहुत छोटी क्लासेस से हमारी आदत बिगड़ जाती है। आप जब उत्तर अटैम्प्ट करें तो उस उत्तर को पूरा लिखें, 1-2 शब्द में नहीं लिखें। मान लीजिए कोई आपसे इवन यस नो में भी अगर आंसर चाह रहा है ना, तो यस नो लिख के उसका उत्तर पूरा लिखे। जैसे डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहते हो, इसका उत्तर हम एक शब्द में दे सकते हैं, यस, हाँ। लेकिन आपने कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन में इन फैक्ट लैंग्वेज पे, फिलॉसफी पे आपकी कमांड चेक की जाती है। आपने क्या लिखना है बच्चों, यस, कोमा लगाएंगे, आई लिव इन दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो ये आपका पूरा उत्तर हुआ। मतलब एक आध शब्द से काम नहीं चलेगा, राइट। आपने उत्तर पूरा लिखना है। इसके बाद अगर आपसे शीर्षक पूछा गया है, अगर आपसे शीर्षक पूछा गया है, टाइटल पूछा गया है, तो टाइटल अवश्य लिखिए, ठीक है, नहीं तो टाइटल मत लिखिए। प्रेसी में तो आपको हर हाल में टाइटल लिखना होता है बच्चों, प्रेसी में कोई छूट नहीं मिलती आपको, ठीक है। पूछा गया है टाइटल तब भी लिखना है, नहीं पूछा गया है तब भी लिखना है, क्योंकि वहाँ तो टाइटल के नंबर ही अलग होते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में आपको टाइटल तभी लिखना है जब आपसे पूछा जाता है, अदरवाइज इसको आप छोड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बार बार गलतियाँ करते हैं। आप ग्रेजुएशन कर जाते हैं,
पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, लेकिन ये गलती आप लगातार करते रहते हैं। एक छोटी सी बात है, प्रश्न जिस टेंस में पूछा गया है उत्तर उसी टेंस में होता है। आप अगर करंट में, प्रेजेंट में प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर पास्ट में ना लिखें, और अगर पास्ट टेंस में प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर प्रेजेंट टेंस में ना लिखें। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार मैं इनको समअप कर देता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, हमने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा है बच्चों, राइट। ये अत्यंत ये ऐसी विधा है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर जो रद्दी बच्चे होते हैं ना वो छंट जाते हैं। ये उनसे हो ही नहीं सकता है। वो प्रेज़ी अटैम्प्ट कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्रीहेंशन नहीं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही समझ से होता है। कई बार हम क्या देखते हैं, जैसे हम तुक्के लगाते हैं, यहाँ तुक्के नहीं चलेंगे। हम अंदाज़ा लगाते हैं, पहली लाइन में पहले प्रश्न का उत्तर है, 7वीं लाइन में 7वें प्रश्न का उत्तर है। गलत, बिल्कुल गलत। हो सकता है 5वें प्रश्न का उत्तर 3री लाइन में हो सकता है 4थे प्रश्न का उत्तर 6ठी लाइन में हो, राइट। एक बार फिर से जो भी महत्वपूर्ण नियम हमने देखे हैं हम उनको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, इसके मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड करना है, यानी कि समझना है। दूसरी बात, इसके बाद हमने दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है और समझना है। तीसरी बात, इसके बाद हमने उस जगह को अंडरलाइन कर देना है पैसेज में जहाँ जहाँ हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। चौथी बात, हमने उत्तर लिखने हैं और अपनी भाषा में लिखने हैं जहाँ तक संभव हो सके। पांचवी बात, हमेशा केवल लेखक के शब्दों और विचारों तक ही सीमित रहें, उसमें अपने विचार और शब्द ऐड ना करें। इसके बाद बच्चों छठा पॉइंट है, आपका उत्तर पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चों, जिस टेंस में आपसे प्रश्न किया गया है उसी टेंस में आप उसका उत्तर लिखें। और फिर टाइटल की बात है, अगर आपसे पूछा जाए तो टाइटल अवश्य लिखें। तो ये हम कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कॉम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करने से रिलेटेड। अब मैं जो इम्पोर्टेंट जो पैसेजेज हैं उनकी फ़ोटो आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। आई होप कि आप सबके पास बुक है, एक आध के पास नहीं है तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी, उनका प्रिंट आउट आप ले लेना। एग्ज़ाम की दृष्टि से इसी पे आप फोकस कीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।